हेलो एवरीवन गाइस, कल महाराष्ट्र में इलेक्शन है। उसके चलते पर्सनली मुझे लगता है मार्केट बंद नहीं करना चाहिए था यार। मार्केट चालू रखो ना, जिसको वोट देना है वोट दे के आएगा। लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स। आई नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, हमारा खुद का स्टेट है, हम सब यहाँ के डोमिसाइल हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। बट बंद करके पूरा फ्लो टूट गया ना। आज निफ्टी ने बाउंस बैक देने की कोशिश की है, डेड कैट बाउंस, लेकिन अगेन वो रेजिस्टेंस पे आके अटक रहा है। सो दैट्स अ साइन दैट अभी भी मार्केट में गिरावट से ज़्यादा वो प्रेशर है। और ये प्रेशर किस चीज़ का है पता है? यू गेस्ड इट राइट, महाराष्ट्र इलेक्शंस। सो गाइज, मार्केट ने जो करेक्शन दिया है, प्रॉबली मार्केट इज़ ट्राइंग टू प्राइस समथिंग। जितना ग्राउंड रिपोर्ट मेरे पास आया है, मैं हमेशा ब्लेटेंट मीडिया से थोड़ा हटके अपना एनालिसिस खुद करूँगा। सेकेंडरी रिसर्च जिसको बोलते हैं, नॉट प्राइमरी रिसर्च। उसके हिसाब से 2-3 परमिटेशन कॉम्बिनेशन लग रहे हैं। या तो हंग असेंबली होगी, हंग असेंबली यानी महायुति 120 और 140 के बीच में आके रुक जाए। महाविकास आघाड़ी का सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा है ऑन ग्राउंड, बिकॉज ऑनियन फार्मर्स एंड सोयाबीन फार्मर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है महाराष्ट्र में। एंड उनको एमएसपी से नीचे का भाव देने का काम एक करंट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर में कितना भी उनके आगे अर्जी लगी हो, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इंटरवीन नहीं किया है। तो आई डोंट नो हुएवर विन्स और लूजेस, हमको तो जो आएगा उसके साथ काम करना है। लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी ये दिख रही है कि महाविकास आघाड़ी को अगर है तो स्लाइट एज है, एकदम नाखून बराबर का फ़र्क है। इट इज़ सो टाइट। और स्विंग स्टेट्स जैसे यूएस में थे वैसे शायद महाराष्ट्र में हो जाए। विदर्भा इज़ अ स्विंग स्टेट। विदर्भा में आई थिंक 62 सीट्स है। ऐसा कहते हैं कि विदर्भा जो लेके जाता है 62 में से 40-45 यूजुअली वो महाराष्ट्र में सरकार बनाता है। मार्केट्स आर ट्राइंग टू प्राइस इन अ लॉट ऑफ दिस, बट मार्केट्स कुड ऑल्सो गो रॉन्ग, बिकॉज कल तो चुनाव है, सैटरडे को रिजल्ट्स आएंगे। एज़ पर इलेक्शन कमीशन रूल्स 26 नवंबर विच इज़ अ ट्यूसडे, उसके पहले सरकार बननी चाहिए, नहीं तो महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, विच इज़ इफेक्टिवली, इसका मतलब है बीजेपी का रूल हो जाएगा। शायद इसीलिए ये डेट्स इतनी क्लोज टू क्लोज दी हुई है। तो सैटरडे 23 नवंबर को रिज़ल्ट है, 26 नवंबर के पहले सरकार बनानी है। तो जो भी हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह वगैरह होगा वो ये 3 दिनों के बीच में बहुत ऊपर नीचे होगा। क्योंकि क्या है ना, लोकली फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 30 ईयर्स जो मैं इलेक्शन ट्रैक कर रहा था, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आइडियोलॉजी किसी की बची नहीं है। देयर इज़ नो मुद्दा हेयर। सबको पावर में आना है, शायद सब पब्लिक के लिए काम भी करेंगे, हम तो वही चाहते हैं, बट किसी की आइडियोलॉजी नहीं बची। बट मेरा फाइनल व्यू है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इतने सारे उतारे गए हैं दोनों साइड की तरफ से कि इंडिपेंडेंट्स विल होल्ड द की। एंड आई वुडेंट बी सरप्राइज, जिस तरफ इंडिपेंडेंस जाते हैं उस तरफ आपको सरकार दिखेगी। जिस तरह सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बीजेपी, शिंदे एंड अजीत दादा पवार लुक लाइक दे विल बी बिटवीन 120 and 140. महाविकास आघाड़ी लुक्स लाइक दे माइट हैव स्लाइटली मोर, 130 to 150, 151. मैजिकल फिगर इन महाराष्ट्र इज़ 145, 146. 146 पे आपकी सरकार बन जाती है। तो जो बीच के सीट है ना, 20-25 सीट इंडिपेंडेंट्स यानी निर्दलीय के पास जाएंगे। और मान के चलो वो लोग डिसाइड करेंगे वो किसकी तरफ जाते हैं। पैसा कमाने का अच्छा टाइम है उनके लिए, बिकॉज आई एम श्योर ऑल शुगर डैडीज़ विल अप्रोच देम। यही होता है पॉलिटिक्स में। और इसमें इस पर्टिकुलर पॉलिटिक्स के रिंग मास्टर शरद चंद्र पवार तो आप जानते ही हो। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।